Good morning, everyone. First of all, I would like to thanks to our SDGS college. Because of SDGS only, I am here in Trident Company. Let's come to the topic, how to prepare for textile placement. My voice is clear or it's breaking? Completely Okay. Okay. Let's start with the topic. The first important thing you need to keep in mind is your basics. हमें क्या लगता है कि हम ये तो कितना मतलब हमने पढ़े वाला है पूरा बेसिक्स, बट एंडिंग में क्या होता है, मतलब जब हमको इसकी जरूरत पड़ती है बेसिक्स की, जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसीलिए मतलब प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए बेसिक्स की। और सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज योर एप्टीट्यूड, दैट इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। हर कंपनी में हर कंपनी के एग्जाम में एप्टी कंपलसरी होती है। तो प्रिपेयर योर एप्टी। आई प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम गिग फॉर गिग्स ऐप। एंड third important thing is your confidence. I will say that it is a key for your placement. Be confident. कहीं अगर कहीं अपने को कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कुछ कुछ कोई किसका आंसर नहीं आ रहा है, बट फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहिए। एंड मेक लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, लाइक आई हैव मेड all HR questions, like any difficult situation that you face and your leadership style. Actually, first I make a list of all the HR questions which I got from Google, and answer it with your own experience. Don't show a fake persona in your answer. और मेन ये है कि आप जहाँ पे रहते हो, अपना नेटिव प्लेस और अपना कॉलेज, उसकी डिटेल्स एक बार देख लो इंटरव्यू के लिए जाने से पहले। मतलब अपना जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे क्या क्या है एंड ऑल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। practice makes man perfect. And so I would like to share my own experience, that how मतलब मैंने इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा गया था और मैंने कैसा रिस्पॉन्स किया है। तो ट्राइडेंट इंटरव्यू, उसमें 3 राउंड थे। पहला था साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें कि आप अपने बिहेवियर के बारे में पता चलता है। वहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू मल्टीटास्किंग, और उस पे ही कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब वही घुमा फिरा के वही वही पूछते हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग साइकोमेट्रिक टेस्ट। और अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब हर कंपनी जब कोई भी एम्प्लॉय हायर करती है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेती है। और सेकेंड जो थी वो फंक्शनल असेसमेंट थी, यानी कि अपना जो बेसिक है, जैसे कि हम टेक्सटाइल बैकग्राउंड से, तो स्पिनिंग में जैसे कि काउंट की डेफिनेशन क्या होती है, काउंट और एनएम का रिलेशनशिप क्या होता है, वेस्ट परसेंटेज क्या होता है, ऐसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत हार्ड नहीं पूछते हो। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत बेसिक है, कंपनी थोड़ी ना इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेंगी, बट वही पूछते हैं बेसिक पूरा। और थर्ड जो था मेरा वो इंटरव्यू था। इंटरव्यू में 90% HR वाले क्वेश्चन थे, यानी कि सिचुएशन बेस्ड वाले, और 10% जो है वो अपने टेक्निकल। मुझे तो पूरा उन्होंने स्पिनिंग पे ही पूछा था, मतलब कि ब्लो रूम स्पिनिंग लाइन में कौन कौन से मशीन आते हैं, कौन कौन से कंपनी के आते हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ पे की, वहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी के कॉटन आते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे, कितने एम्प्लॉय है। और ये भी पूछा था कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे, यानी कि कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है क्या आपने, और उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो, अपना खुद का एक्सपीरियंस उसमें डालकर, वो बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट है योर लीडरशिप स्टाइल।
इन उन्होंने लीडरशिप स्टाइल पे मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था, यानी कि जैसे कि आप बुधनी में प्लेस हुए हो और वहाँ पे 10,000 पीपल है, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगी? तो आई टोल्ड देम कि आई विल हैंडल देम बाय ऑब्जर्विंग ऑल माय सीनियर्स, लाइक दैट। मतलब जो भी आप उन्होंने जब भी आपसे सवाल पूछा और जो भी आपके मन में आया, उसे आप अकॉर्डिंगली अरेंज करके प्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट जो होता है वो अपने नेटिव प्लेस के बारे में, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप नांदेड़ से हो, तो नांदेड़ में क्या क्या है घूमने के लिए? तो गुरुद्वारा तो फेमस ही है, बट उन्होंने बोला कि गुरुद्वारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब। और नेक्स्ट जो है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अपने खुद की स्ट्रेटजी बताऊंगी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो फर्स्ट थिंग इज प्री प्लानिंग। हमें क्या प्रिपेयर करना है, उसकी पहले से ही लिस्ट बनानी चाहिए। और जो भी कंपनी आएगी उसमें क्या प्रिपेयर होता है, जैसे कि स्पिनिंग की है तो स्पिनिंग का पूरा बेसिक्स प्रिपेयर करो। होम टेक्सटाइल की है तो उसका पूरा बेसिक्स लाइक डाइंग, प्रिंटिंग, ये प्रिपेयर करो। एंड मेन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कॉन्फिडेंस। मतलब क्वेश्चन आए ना या आए, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बस आपके कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए। मेरा तो बस यही स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग थी। थैंक यू दीदी। सो किसी को अगर क्वेश्चन होगे तो वो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक्चुअली इट शुड बी इंटरैक्टिव सेशन Yes. सो दैट आई कैन आंसर वेल। Does anyone have any questions? You can ask in chat sections. So Didi, first question is from Isha. She asks, source for online study material. How do you got to know about Radiant? ओके, सो firstly, source for material, you can prepare from NPTEL, and for aptitude I preferred Geek for Geek app. Um, and for our basics, like बेसिक्स के लिए अपने जो भी अपने हमने 4 ईयर में पढ़ा है, मैंने तो सिर्फ कॉलेज में जो पढ़ा है वही प्रिपेयर किया है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। और हाउ डू आई नो अबाउट ट्राइडन? So firstly I have registered on their official website, and then if they have any vacancies, they mail you that they have vacancies for you according to your profile. Then I received their mail for on Talent Connect. So I applied and I got selected. Congratulations, Didi, on that. So anyone have any question? Other? So Didi, first I would like to ask, how do you choose the textile branch? Like you choose by yourself or you call? Actually, there is a very long story. क्या हुआ था, मेरा जब 12th हुआ था, तो मेरा मैकेनिकल ब्रांच में लगा था, पुणे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैंने 1 मंथ प्रिपेयर किया। एक्चुअली मुझे कंप्यूटर नहीं और मैकेनिकल, इन दोनों में से कोई भी एक चाहिए था, तो वहाँ पे मैकेनिकल लगा। तो मैंने 1 मंथ वहाँ पे करा, और यहाँ पे जैसे 1 मंथ बाद स्पॉट राउंड होता है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया।
और फिर वहाँ यहाँ पे मुझे टेक्सटाइल ब्रांच मिली। फिर मैंने सोचा टेक्सटाइल कुछ तो नया लग रहा है, इसमें क्या होता था, मुझे टेक्सटाइल ब्रांच है ये भी पता नहीं था। सो आई थॉट कि चलो कुछ नया नया करते हैं। तो मैंने मतलब टेक्सटाइल में ले लिया एडमिशन, बट आने के बाद पता चला कि बहुत इंटरेस्टिंग है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो। बाकी तो ब्रांच तो बहुत अच्छी है। अरे वाह। दीदी, next question is from Apeksha. According ओके। to you, how should be our resume representation? Resume according to you. Okay. So actually for resume, we also had a session with our alumni, Mr. Milind Chaudhary sir. So they told that कि मतलब मैं आपको बताती हूँ सीक्वेंस वाइज कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला तो है वो आपकी पूरी डिटेल्स, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो तो उसकी वेबसाइट पे ऐड कर दो। और आपका कोई प्रोफेशनल फोटो फोटो तो होना ही चाहिए प्रोफेशनल उस पे, मतलब वो अट्रैक्टिव लगेगा। और सेकंड इज आपकी क्या क्या स्किल्स है वो भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किस में इंटरेस्टेड हो वर्किंग के लिए, अगर कोई कंपनी आती है तो अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके उनको रिज्यूमे सेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट इज रेफरेंस। अब आप तो कॉलेज के थ्रू हो तो आप टीएनपी कमिटी का रेफरेंस वहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट इज लैंग्वेज नोन, आपको क्या क्या लैंग्वेज पता है वो भी ऐड कर सकते हो। और मेन इज योर ऑब्जेक्टिव, आपका लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि मोस्ट ऑफ रेज्यूमे जो सेलेक्ट होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स देख के ही सेलेक्ट होते हैं। और नेक्स्ट है जो वो आपकी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग आपने जहाँ भी की है वो ऐड करने की है। और नेक्स्ट इज योर एजुकेशन डिटेल्स फ्रॉम सीक्वेंस, सीक्वेंस वाइज आपका बीटेक, फिर 12th, फिर 10th विद परसेंटेज। और नेक्स्ट होता है आपके अचीवमेंट्स एंड अवार्ड, आपने क्या क्या अचीव किया है, आपको कौन कौन से अवार्ड मिले। और एक होता है अपना वाइटल कंट्रीब्यूशन, आपने किस किस में कंट्रीब्यूट किया है अपना हिस्सा, कौन से लाइक किस किस में आपने आपका हिस्सा दिया है, तो वो सब ऐड करने का है। और एक है पासपोर्ट कोड, पासपोर्ट नंबर जो होता है अपना, वो अगर रहे तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं सेलेक्ट होने के लिए। बस यही बेसिक चीजें हैं जो आपको आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए। I will share my resume with you, Shivani. You can forward it to all. Yes, Didi. Didi, next question is from Manisha Gulane. What you find most difficult thing to deal with duration of during interview? During interview, एक्चुअली जब इंटरव्यू चालू होने वाला था तब मैं मतलब मुझे डर सा लग रहा था, मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसे ही मतलब स्टार्ट हुआ इंटरव्यू, तो जो पैनलिस्ट थे मेरे सामने, जजेस थे, तो वो इतने फ्री थे, मतलब अ, ऐसे जनरल जनरल पूछ पूछ के मुझे बहुत कंफर्टेबल करा उन्होंने। और डिफिकल्ट, मतलब मुझे तो कोई डिफिकल्ट ऐसा लगा नहीं, क्योंकि पूरा बेसिक पूछा उन्होंने टेक्निकल में। और एचआर बेस वाले क्वेश्चंस वो तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके आई थी, मतलब लिस्ट बनाई थी मैंने ऑलरेडी, और उसका आंसर भी टोटल मैंने 25 क्वेश्चंस बनाए थे। और बस वही से उन्होंने पूछे थे। और जब आप उसका आंसर लिखते हो ना एचआर के, तो उसमें आप खुद का एक्सपीरियंस डालो ताकि आप और अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं था इंटरव्यू में। Okay, Didi. The next question is from Pandurang. He is asking how many hirings are for textile each year in Tradiant? Actually, मतलब this time only they hired in bulk. They have created a talent connect platform for hiring. This year they hired 2500 uh, 2500 people from all over India.
and they are going to hire in Takshashila. In Takshashila, what they do, they वो बुलाते हैं डिप्लोमा कंप्लीट हुए डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट वाले लोगों को इंटर्नशिप के लिए, और उनको स्टिपेंड भी देते हैं, और मतलब अर्न लर्न एंड ग्रो ऐसे होता है वहाँ पे। और अगर अपनी ट्रेनिंग अच्छी गई है तो तक्षशिला से वो हायर भी कर लेते हैं लोगों को। The next question is, can you share your question prepared for interview? Is asked by Marina. Okay, sure. I will share a list with you, Shivani. You can forward. Yes, Didi. The next question is from Vaibhav. He is asking, what are psychometric tests and what type of question they ask? Okay. So psychometrics means they check your behavior. Like if they ask, are you multitasking? And अगर हमने उसमें yes लिखा है तो आगे वाला क्वेश्चन वो ऐसा पूछेगा कि आपको कोई टास्क दिया गया है और उसको कोई टाइमलाइन हो, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, नियर एंड डियर फ्रेंड, उसको भी कोई टास्क दिया हो और टाइमलाइन हो, और उसको कोई प्रॉब्लम आ गई हो और वो आपसे कहता है कि आप मेरा टास्क कंप्लीट करोगे क्या? तो अगर आपने मल्टीटास्किंग के लिए नो किया है तो आप दोनों का टास्क एक साथ कैसे कंप्लीट, अगर आपने यहाँ पे नो और वहां पे यस किया है तो मतलब सोच समझ कर उसका आंसर लिखना चाहिए, इस टाइप की क्वेश्चन। One more question from Vaibhav. He is asking if you have more in area of interest and what? मोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, You have two or more area of interest then? लाइक इन स्पिनिंग, वीविंग और होम टेक्सटाइल। Yes, that's what he is asking actually. Okay. So in Trident, what they did is they first ask us for our preference, like list wise preference. If you are more interested in spinning than in home textile, so accordingly they will assign you your work. So I preferred home textile, so they मतलब उन्होंने मुझे CSP शीटिंग में डाल दिया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप शीटिंग में हो तो शीटिंग में ही रहोगे, आपको आगे चांस भी मिल सकता है कि आपने दूसरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि स्पिनिंग में भी जा सकते हो, आप वीविंग में भी जा सकते हो, मतलब चेंज होते रहता है। The next question is from Isha. How to prepare for a personal interview? Does EQ matters? फॉर पर्सनल इंटरव्यू, सो पर्सनल इंटरव्यू के लिए फर्स्ट मैटर करता है वो अपना कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं, बट आप बहुत कॉन्फिडेंस हो, तो यू कैन क्रैक दैट इंटरव्यू। एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर मतलब ऐसे नहीं है कि इंटरव्यू के दिन ही आप प्रिपेयर करो, तो मतलब उससे कई दिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि प्लान बनाना पड़ता है कि मुझे मतलब इंटरव्यू में क्या क्या पहनना है, क्या क्या एसेसरीज पहननी है, कैसी हेयर स्टाइल करनी है लड़कियों के लिए, लाइक मतलब प्रोफेशनल पहनना है कि लाइक सूट वो पहनना है, वो भी मैटर करता है। वर्बल स्किल और टेक्निकल। Next question is from Omkar Shinde. What is more important in an interview, verbal skill or technical knowledge? From my point of view, verbal skill is more important than technical knowledge. Actually, they already मतलब वो पहले ही अपने एग्जाम लेते हैं, टेक्निकल एग्जाम लेते हैं, एप्टीट्यूड लेते हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू में वो मोस्टली वर्बल स्किल पे ध्यान देते हैं, तो वर्बल स्किल।
No, in textile industry, programming skills no matter. The Which next type of question is from Tejaswini. Which type of technical question they asked in an interview? so they first asked me about that is your area of interest. सो मैंने स्पिनिंग बोला था, तो उन्होंने पूरे स्पिनिंग पे ही पूछे थे, और लाइक मेट्रिक काउंट क्या होता है, और एनी क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, और कार्डिंग में वेस्ट टोटल कितना परसेंटेज आता है, ऐसे बेसिक बेसिक। और आपने इंटर्नशिप कहाँ पे की है, और इंटर्नशिप में कौन कौन सी मशीनें थे, कौन कौन सी कंपनी की थी, और वो जो कंपनी है वो मतलब कौन बनाती है। और ये भी पूछा था कि मतलब कौन कौन से स्टेशन से वो कॉटन आता है, वैरायटीज ऑफ कॉटन क्या क्या होती है उसमें, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बस ज्यादा कुछ नहीं। Okay, Didi. Next question is from Malinath. He is asking how to identify what does the company want from students. Any company? Okay, so first you have to go through their company profile एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पे जब आप पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी को एम्प्लॉय में क्या चाहिए। Okay, Didi. Next question is from Isha. Where you work as an intern? मेरी तो मतलब 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, और एक ही की थी मैंने इटको में, जो परभनी में है, मालूम होगी आप सबको। Uh, and Didi, which company, where you should do as an internship, which is best? Try to do in like big companies like Reliance, Trident, Welspun, Vardhaman. Next question is from Manisha Gulani. She is asking, because of pandemic, we are unable to grow with industrial knowledge. So is there any advantage of this? Disadvantage. Okay. Sorry, disadvantage. We are unable to grow with industrial knowledge. हाँ, डिसएडवांटेज तो होता ही है, क्योंकि अब मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। 2 साल मेरे कॉलेज में गए, और 2 साल घर पे बैठ कर ही गए हैं। तो 2 साल में जितना भी मैंने कॉलेज में पढ़ा, उसका नॉलेज मुझे ज्यादा है जितना मैंने घर पे बैठ के पढ़ा है। तो आप ये कर सकते हो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे कि एनपीटीएल है, और कोर्सेरा पे तो नहीं है टेक्सटाइल के, बट कोर्सेरा पे आप जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे ईमेल राइटिंग कोर्स एंड हाउ टू लर्न वो कोर्स, एनपीटीएल पे आप देख सकते हो, मतलब इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए, तो उससे ग्रो हो सकता है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे। दीदी, एक मेरा पर्सनल सवाल है कि आप जॉब करने दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ आपको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ी और कल्चर कैसे डिफरेंट था लाइक कंपनी में काम करने का? हम्म, अभी तो मेरी पोस्टिंग एमपी में हुई है, बुधनी में। यहाँ पे तो मुझे सेम महाराष्ट्र का फील आता है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट जब मैं पंजाब गई थी, तो वहां पे थोड़ा सा लगा था मुझे, मतलब वहाँ के लोग मतलब अच्छे हैं, बट थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ के लोग। और यहाँ यहाँ पे एमपी में तो पूरा महाराष्ट्र के जैसा ही है। और फैसिलिटीज की बात करूँ तो फैसिलिटीज की कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पे सब मिलता है आपको। और रही बात एम्प्लॉयज की, तो यहाँ के एम्प्लॉयज भी बहुत सपोर्टिव है। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं मतलब बाहर गई हूँ महाराष्ट्र से। तो अच्छा है कल्चर। थैंक्स दीदी। किसी और को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।
दीदी और एक पूछना था, एक ऐसा मिथ है कि फीमेल कैंडिडेट्स को टेक्सटाइल में जॉब नहीं है, तो फिर आप आपका क्या व्यू है इस बात पर? लाइक मोस्ट ऑफ द ऐसा पीपल से। हाँ, बस ऐसा लगता है हमें कि फीमेल कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट फीमेल कैंडिडेट को ही मेल से ज्यादा बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं जब ट्राइडेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे 60% फीमेल ही है, मोर देन मेल। तो दीदी और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे टेक्सटाइल में जॉब्स नहीं है तो गर्ल्स ने आईटी सेक्टर में ही बस शिफ्ट होना आपको चाहिए? हाँ अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। Next question is from Manisha. What type of post do companies offer? Actually, in start, they offer you a trainee position, like in uh, they train ग्रेजुएट ट्रेनी जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो, बट यहाँ पे कैसा है ट्राइडेंट में, अभी वहाँ पे शिफ्ट मैनेजर के लिए भी खाली थे, और मैं कहूँ कि क्वालिटी के लिए भी खाली थे, बट मोस्ट ऑफ जो कंपनी है वो प्रिफेयर करती है फ्रेशर्स कैंडिडेट को मोर देन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, क्योंकि फ्रेशर्स को मतलब उनके आइडिया कुछ अलग ही होते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से, तो पोस्ट वो कोई भी दे सकते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर्स हो तो आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट देंगे वो। और स्पेशली इन ट्राइडेंट यंगस्टर को बहुत प्रिपेयर करते हैं वो। Okay, Didi, thanks. What mistakes should be avoided during preparation? कैन यू रिपीट? What mistakes should we avoid during preparation? ड्यूरिंग प्रिपरेशन, फर्स्ट थिंग इज डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, लाइक आई सेड कि मेरा जब इंटरव्यू शुरू होने वाला था तो मैं बहुत लो फील कर रही थी, अनकॉन्फिडेंट थी, बट जब शुरू हो गया तो आई फील लाइक मुझे सब आता है, और वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझे मतलब आते भी नहीं थे तो भी मेरा फ्लो फ्लो में पूरा उसका आंसर निकल ही जाता था। तो ऐसे मतलब, और अवॉइड करो कि मतलब आपका आई कांटेक्ट उनसे हमेशा रहे, ऐसे नहीं कि आप उनसे नीचे देख के उनसे बात कर रहे हो, तो ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग है कि पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर, जब आप कोई ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो तो आप पहले चेक करिए कि आपका इंटरनेट एक्सेस ठीक है कि नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे कैसे होते हैं इंटरनेट एक्सेस नहीं आता है, फिर अब अपन क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है, तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं गिरता है उनपे, तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और बाकी बस। दीदी next question is from Manish. He is asking, आपने गेट दी थी क्या और वो मैटर करती है क्या इंटरव्यू के लिए? गेट तो दी थी बट मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया था, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए दी थी मैंने। और रही बात इंटरव्यू की, मतलब जॉब के लिए, तो गेट का स्कोर आपका मायने नहीं रखता है, अगर आप हायर स्टडीज पे जाते हो तो ही गेट का स्कोर देखते हैं। और कंपनी में ये भी नहीं देखते कि आप मतलब आप क्लास के सीआर हो, आप टॉपर हो, बस वो आपको फ्रेशर की तरह ही ट्रीट करते हैं। Okay, the next question is which placement is better, on campus or off campus placement? Advantages and disadvantages. ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट इज बेटर, बिकॉज आप आपकी जब कैंपस प्लेसमेंट होती है तो आप पे एक ऐसे टैग लगता है कि अरे कैंपस प्लेसमेंट होगी। एडवांटेज डिसएडवांटेज की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, बट कैंपस जो होता है वो हो गया तो आप पे एक टैग लगता है कि इसका कैंपस हो गया। और रही बात ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब कैंपस में ही होना चाहिए, तो मतलब दोनों भी सही है।
Next question is from Isha. Which PG courses should we prefer? Any idea about NIFT exam? NIFT. Sorry, I don't have idea about this NIFT. Okay. Maybe I will tell you later after I know. दीदी दीदी जैसे हम अभी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमें तो कभी कॉलेज एक्सपीरियंस करने नहीं मिला टीचिंग, लाइक हाँ हम अभी हाँ सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे हैं सब। तो हम्म। इन आवर पोजीशन की हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और कैसे, लाइक एक प्रॉपर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए करियर? कौन अभी सब्जेक्ट के लिए क्या? हाँ ये सीधी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि आईटी सेक्टर में जाए, गेट के लिए फोकस करे या प्लेसमेंट के लिए। तो ये फोकस्ड कैसे होना और कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू गेट और प्लेसमेंट? अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको आगे पढ़ना है या जॉब करनी है। अगर पढ़ना है तो आप गेट पे फोकस कीजिए और गेट के लिए प्रिपेयर कीजिए। गेट के लिए अपना जो बेसिक थे अपने जो क्लास में पढ़ा है वही पूरा, स्पिनिंग का भी आता है उसमें, होम टेक्सटाइल का भी आता है, टेक्निकल टेक्सटाइल का भी आता है। अगर आपको जॉब करनी है तो आप मतलब अपने जो पर्सनल के उस पे भी ध्यान ध्यान दीजिए। और साथ साथ में अपनी पढ़ाई पे भी, पढ़ाई पढ़ाई में अब सीक्वेंस कैसे रखना है तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक लगता है, आप किसमें मतलब ज्यादा अच्छा कर सकते हो। जो वीक लगता है उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए, जो आपको जल्दी समझ में आता है उसको थोड़ा बाद में रखिए। ऐसा सीक्वेंस रखिए। थैंक यू दीदी। किसी और को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईशा। हाउ टू प्रैक्टिस टेक्सटाइल न्यूमेरिकल्स? और टेक्सटाइल न्यूमेरिकल्स, जो भी आपको क्लास में पढ़ाते बेसिक्स जो फॉर्मूले होते हैं पहले तो आप वो याद कर लीजिए, क्योंकि बेसिक बेसिक फॉर्मूले बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं। और मतलब जो भी आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं प्रॉब्लम्स वो तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी गेट में आते हैं, गेट पेपर में, वो भी अगर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए बस सिंपल सी ट्रिक यही है कि आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे और आपके इंटरव्यू में आपको ऐसे राइटिंग करवाई गई थी? नहीं, कुछ भी नहीं था वो। हमारे इंटरव्यू में सिर्फ हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे साइकोमेट्रिक में। और टेक्निकल राउंड में तो 11 ही क्वेश्चन थे टेक्निकल, बस। ऐसे और मतलब डिस्कशन वो कुछ भी नहीं था। अब वो हर कंपनी की अलग अलग प्रोसेस होती है, किसमें रहता भी है किसमें नहीं भी रहता है। डू दे चेक लैंग्वेज स्किल? नो, नॉट एट ऑल। मतलब Next आप question जो is भी from लैंग्वेज Pandura. लेते How many numericals can be there in technical round? Already said. हो टेक्निकल राउंड, actually in Trident there was only one numerical which is based on production. Okay. Next question is from Nikita. What is your work timing in Gradient?
Actually, just now I am working in general shift, and it is from 9:30 to 6:30. As I am a shift manager, so I have to work in shift. दीदी बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1 घंटा या 2 घंटा एक्सटेंड हो जाए, डिपेंड ऑन आवर वर्क. yes. Does anyone have any questions? The next question is from Tanduram. Is there an can be a GD round group discussion? क्या था क्वेश्चन? Is there can be group discussion round? या मतलब हो भी सकता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है. जो हमारी ट्राइडेंट में थे वहां पे तो नहीं था, जैसे वेल्सपन कंपनी में होता है जीडी राउंड. The next question is from Komal. Is there any language barrier during personal interview? नो, यू कैन स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश. नो लैंग्वेज बैरियर. अगर मल्टीनेशनल कंपनी हो तो वो ज्यादा इंग्लिश प्रेफर करते हैं. आपने हिंदी में इंटरव्यू दिया या इंग्लिश में? मेरा तो इंग्लिश में ही हुआ था. मतलब अगर आपको कहीं बीच में प्रॉब्लम आ गई तो आप हिंदी स्विच कर सकते हो. Next question is from Atish. Any suggestion from current final year student? Any suggestion for current final year student from your side? मेरे साइड से बस यही सजेशन होगा कि अगर आप कैंपस में ट्राई ट्राई तो करेंगे ही, बट ऑफ कैंपस भी ट्राई करिए. जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती हो, रिलायंस हो, वेल्सपन हो या ट्राइडेंट हो, वर्धमान हो, उसकी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करके रखिए. जब भी मतलब जब भी वैकेंसीज वहाँ पे खुलेगी तो आप वहाँ पे ट्राई करते रहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे नहीं हुआ तो आप ट्राई ही नहीं करोगे. ट्राई. अब मेरा ही ले लो. मैंने तो लगभग तो आई थिंक 50 कंपनी में ट्राई किया होगा, टोटल अप्लाई किया होगा. बट मुझे तो बहुत सारों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया. जो आए वो बोल रहे कि हमें एक्सपीरियंस वाले चाहिए. तो ऐसे मतलब ट्राई करते रहिए, बस यही कहूंगी मैं. और जो भी गेट प्रिपेयर कर रहे हैं वो बस अपने अपने गेट गेट पे ही ध्यान दीजिए. और गेट के लिए कोर्सेज भी होती है आईआईटी से, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं. Any other questions? Didi, which app you suggest for aptitude? App, I prepared from Geek for Geek. But you can refer R.S. Agrawal book also. That will be enough for complete aptitude. Yeah, enough.
Next question is from Manisha. What role does institute play if applying to campus? अ, अब जब जब भी हमारा कैंपस से सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का नाम तो होता ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अ, जब भी हम कैंपस से सेलेक्ट होते हैं तो हम अ, मतलब हमें भी अच्छा लगता है कि हम कैंपस से सेलेक्ट वो एक तरह का टैग लग जाता है कि ये कैंपस सेलेक्टेड है, कैंपस सेलेक्टेड है। तो और ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का नाम होता ही है। Yes, Didi. Next question is from Isha. Any other source except LinkedIn or for applying jobs? Yeah, you can check company's website on the Chrome also, and you can apply it on naukri.com also. Or you can connect with your alumni also who is working in the higher post in any company. Same question related to this. How should be our LinkedIn profile? Okay, so first you should fill all the your details like what project you did and upload your resume there. Uh, Upload your achievements and rewards in आपको जो भी फील्ड में मिला हो वो, और वहाँ पे मतलब अ, अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से होना चाहिए कि सामने वाला देखे तो उसे लगना चाहिए कि ये कैंडिडेट मेरे प्रोफाइल के लिए सुटेबल है। और वहाँ पे अपने स्किल्स भी डालो, जो भी अपने स्किल्स हो, अपने फील्ड रिलेटेड हो या नॉट फील्ड से बाहर हो, वो सब आप डाल सकते हैं। Yes, आपका thank you, Didi. लिंक्डइन पे सिर्फ आपका मोस्ट ऑफ रेज्यूमे ही देखते हैं। Yes. तो रेज्यूमे बनाते वक्त अगर आप कौन से कॉलेज क्लब और इवेंट में है तो वो मेंशन कर सकते हैं। हाँ, आप रेफरेंस में वो डाल सकते हो ना, जो भी अपने टीएनपी कोऑर्डिनेटर है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, उनका नाम डाल सकते नहीं, हो आप। जैसे बाकी कॉलेज में क्लब्स है तो अगर हम उस पे कोई पोस्ट पे है तो वो हम रेज्यूमे मेंशन करें तो इज दैट ओके? चल चलता है। अदर क्वेश्चन? और जो हमने और कौन सा कोर्स करना चाहिए? एनपीटीएल पे तो है, अगर हम अपने फील्ड के बारे में करें तो एनपीटीएल पे जो भी आपको फील्ड के रिलेटेड कोर्सेस है, अगर वो कीजिए। अगर फील्ड के बाहर करें तो मैंने 2 कोर्स किए थे, लर्निंग हाउ टू लर्न और प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग कोर्स। और वो मुझे काम भी आए यहाँ पे। इंटरव्यू में मुझे पूछा भी गया था उस पे क्वेश्चन कि आपने ईमेल राइटिंग कोर्स किया है तो वो टेक्सटाइल के कैसे रिलेटेड होगा। If you have any other question, you can ask in 5 minutes. Otherwise, we will end the session. Next question from Isha. Does Coursera Udemy certificate matters for email writing? No, they don't need your certificate.
they just need what you learn from that email writing thing. वो चेक नहीं करते आपका सर्टिफिकेट. Thank you, Didi. Uh, Didi, now talking being informal, just this is the last part of our session. What's the best memory of your college? What's the best memory? बेस्ट मेमोरी Yes. एक्चुअली जब मुझे अपना जो इवेंट हुआ था एक्सप्लोरर, तो मुझे प्रेजेंट योर आइडिया आइडिया ये इवेंट मुझे सौंपा गया था. तो वो वो मेमोरी मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी है. मतलब हमने एक साथ मिलके पूरा वर्क किया था. रात रात भर जागते थे. तो अच्छा लगता था मतलब. And which place is favorite in campus to chill? इन कैंपस टेक्सटाइल लॉन. Okay. The one question from Krupa. Beside Radiant, which company offers job for female candidates? फॉर फीमेल कैंडिडेट ट्राइडेंट प्रो है ही. रिलायंस में भी फीमेल कैंडिडेट को देते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा प्रेफरेंस फीमेल को ही है. वहाँ पे दोनों भी चलते हैं. और बाकी Okay. होंगे बहुत सारे. मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में. Uh, so last 2 minutes for then we will end the session. If you have any question, then you can ask. Next question is how they gives weightage to the question, Alina. Like for aptitude and logical reasoning, they give 30% weightage, and in that for English they give a 20% weightage, and for psychometric they give 20%.